क्लास 12th के आज सेकंड लेक्चर में हम लोग डिसकंटिन्यूटी के बारे में बात करेंगे। डिसकंटिन्यूटी लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंटिन्यूटी के ऊपर ग्राफ से बात करी थी। अब जो है डिसकंटिन्यूटी के ऊपर काम करते हैं। देखो जो डिसकंटिन्यूटी होती है इसके बहुत से वेरिएशन होते हैं। एक टाइप फर्स्ट की डिसकंटिन्यूटी होती है, काइंड सेकंड की डिसकंटिन्यूटी होती है। जो काइंड के बारे में हम लोग बात करते हैं वो जब हम लोग फार्मूला बेस्ड वर्कआउट कर रहे होते हैं तब उस पर बात करते हैं कि ये फर्स्ट काइंड है या सेकंड काइंड है। ग्राफ से हम लोग सिर्फ ये बताएंगे कि ये यहाँ स्पेसिफिक पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है कि नहीं है, बस इतने से ही हम लोग वर्कआउट करेंगे। तो डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या होगा? राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट बट नॉट इक्वल्स टू एट द पॉइंट वैल्यू। पहले इसके ग्राफ के ऊपर हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट, राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट। तो ये जो ग्राफ हम लोग प्लॉट कर रहे हैं ये फर्स्ट फॉर्मेट का ग्राफ है जिसमें हमें राइट और लेफ्ट तो इक्वल दिखेगा, लेकिन एट द पॉइंट वैल्यू उसमें रिप्रेजेंट नहीं होगी। और कभी कभी ये भी होता है कि उसमें एट द पॉइंट वैल्यू रिप्रेजेंट भी कर दी जाती है। तो इसमें मैं नाम से बता दे रहा हूँ। ये x इक्वल्स टू a का पॉइंट है। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर इस फंक्शन की राइट हैंड लिमिट को देखते हैं। x ग्रेटर देन a, x इक्वल्स टू a प्लस h, लेफ्ट में जाएंगे x लेस देन a, x इक्वल्स टू a माइनस h। और इस पॉइंट पे अगर हमने लिमिट निकाली, मान लेते हैं ये l आ रही है इसकी वैल्यू, और एट द पॉइंट की वैल्यू जो है वो क्या है, L1। तो यहाँ से हम लोगों ने इस फिगर से क्या देख रहे हैं कि राइट हैंड लिमिट जो हम बात कर रहे हैं तो f ऑफ a प्लस h लिमिट h टेंस टू 0, इसका वैल्यू L आ रहा है। और लेफ्ट हैंड लिमिट पे जब हम लोग बात करते हैं तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h, ये वैल्यू L आ रही है। लेकिन जब हम एट द पॉइंट वैल्यू देख रहे हैं तो ये L1 आ रही है। तो यानी कि राइट हैंड लिमिट इक्वल है किसके, लेफ्ट हैंड लिमिट के, बट नॉट इक्वल्स टू f ऑफ a। तो इट मीन्स ये क्या हुआ, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू a। और इस पॉइंट पे जहाँ पे थोड़ा नाम से मैं आगे बता दे रहा हूँ, बाकी इन सबसे अभी हम लोग को कोई मतलब नहीं रहेगा कि राइट हैंड लिमिट इक्वल है लेफ्ट हैंड लिमिट के, लेकिन एट द पॉइंट वैल्यू को इक्वल नहीं है। तो इस तरीके की डिसकंटिन्यूटी को हम लोग बोलते हैं रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे f ऑफ a यानी एट द पॉइंट वैल्यू को इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं कि राइट और लेफ्ट के बराबर हो जाए। तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा, कंटिन्यूअस। क्योंकि इस तरीके की डिसकंटिन्यूटी को रिमूव किया जा सकता है, इसीलिए इसका नाम क्या होता है, रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। सेकंड इसी में ये भी डिसकंटिन्यूटी के बारे में बात करती है कि यहाँ पे हम लोग इसको बोलते हैं, नाम से बस बता दे रहा हूँ, और इसको ग्राफ में हम लोग कोई डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इसको बोलते हैं मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी में क्या होगा कि राइट और लेफ्ट तो हमें मिल जाएगा, वो इक्वल भी होगा, लेकिन एट द पॉइंट वैल्यू डिफाइन नहीं होगी। तो इसे क्या बोलेंगे, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी।
लेकिन अभी हमें ग्राफ में जितनी ज़रूरत है उतना ही हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। सेकेंड जब हम लोग बात करेंगे तो इसमें राइट और लेफ्ट इक्वल नहीं होगा। y इक्वल टू एफ एक्स, ये x इक्वल्स टू a का पॉइंट है। तो यहाँ पे अगर हम लोग राइट और लेफ्ट के बारे में बात करते हैं, ये x इक्वल्स x ग्रेटर देन है, तो ये x इक्वल्स टू a प्लस एच। तो ये f ऑफ a प्लस एच की वैल्यू है। और जब हम इसके लेफ्ट हैंड में आ जाते हैं, x लेस देन है, तो ये x इक्वल्स टू a माइनस एच, ये मान लेते हैं m है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि राइट हैंड लिमिट जब हम लोगों ने निकाली तो ये रिजल्ट कितना आ गया, L आ गया। और LHL पे जब हम लोग बात कर रहे हैं, ये f ऑफ a माइनस एच, तो ये क्या हो गया, m हो गया। तो यहाँ पे देखा जा रहा है क्या, राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है किसके, लेफ्ट हैंड लिमिट के। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। और जिस पॉइंट पे इस तरीके की सिचुएशन होती है कि राइट और लेफ्ट इक्वल नहीं होता है, तो और वैल्यू कैसी हो रही हो, फाइनाइट, L और M कैसे नंबर है, फाइनाइट। तो इस तरीके पे जो बात होती है, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं आइसोलेटेड पॉइंट। x इक्वल टू a इज कॉल्ड आइसोलेटेड पॉइंट। और यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसके बीच में ये क्या बन रहा है, गैप बन रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं जंप ऑफ द फंक्शन। इसीलिए इसका दूसरा नाम भी, इसको जंप डिसकंटिन्यूटी भी बोलते हैं, जंप ऑफ द फंक्शन। और जंप ऑफ द फंक्शन अगर कभी निकालना होता है तो मॉडुलस राइट हैंड लिमिट माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट। तो इस तरीके से ये डिसकंटिन्यूटी के बारे में बात हो गई। तो यहाँ पे जो हमने डिसकंटिन्यूटी पहले इसमें देखा, तो इसमें राइट और लेफ्ट के नेचर जो रहे वो कैसे थे, फाइनाइट वैल्यू की तरफ थे। और जहाँ पर राइट और लेफ्ट हमें फाइनाइट वैल्यू दे रही हैं, उस तरीके की डिसकंटिन्यूटी को हम लोग बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। अभी ये सब लिखने की जरूरत नहीं, बस सिर्फ इतना ग्राफ, वो पूरा डिटेल वाइज हम लोग बात करेंगे जब बेसिकली हम कंटिन्यूटी चैप्टर के ऊपर काम कर रहे होंगे। नेक्स्ट जो डिसकंटिन्यूटी का पैटर्न है, ये जो डिसकंटिन्यूटी थी ये थी हम लोग के फर्स्ट और सेकंड, और ये क्या था, टाइप फर्स्ट। अब सेकंड जब हम लोग बात करेंगे वो क्या है डिसकंटिन्यूटी में, कि जो ग्राफ होगा वो कहाँ मूव करने लग जाएगा, इन्फिनिटी पे। और जब ग्राफ इन्फिनिटी पे मूव कर जाएगा तो दैट मीन्स कि वो उस पॉइंट पे क्या होगा, वो ब्रेक ही होगा। और एक बात और भी होती है क्या, कि ग्राफ जो है दोनों साइड से इन्फिनिटी पे भी मूव कर सकता है, और वन साइड इन्फिनिटी और वन साइड फाइनाइट, ऐसे भी हो सकता है। तो अब ये इसको बोलते हैं इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। ये पहला फिगर इसमें बहुत से फिगर ड्रॉ हो सकते हैं, मैं केवल एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ इन्फिनिटी पे। क्या क्या फिगर ड्रॉ हो सकते हैं मैं बता रहा हूँ कि इस जो जिस पॉइंट पे हम टेस्ट कर रहे हैं उस पॉइंट पे राइट और लेफ्ट दोनों ही पॉजिटिव इन्फिनिटी पे भी मूव कर सकता है, दोनों नेगेटिव इन्फिनिटी पे भी मूव कर सकते हैं, या फिर एक साइड पॉजिटिव इन्फिनिटी और एक साइड क्या, नेगेटिव इन्फिनिटी। जब ग्राफ कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट ड्रॉ हो रहा होगा,
ये वर्टिकल लाइन बना के ऐसे ग्राफ को बना दे और इसको टच नहीं कर रहा, तो दैट मीन्स ये ग्राफ कहाँ पे मूव कर रहा है, इन्फिनिटी पे मूव कर रहा है। तो प्लस और माइनस कैसे लिखेंगे, इसलिए मैंने एक साइड को पॉजिटिव पे मूव करा दिया और एक साइड को क्या, नेगेटिव पे। और अब अगर हम इस पॉइंट के राइट नेबरहुड में जाते हैं तो ये राइट नेबरहुड हो गया। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे a प्लस एच, तो ये किधर मूव करेगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी। और जब इधर हम लोग आएंगे लेफ्ट, तो ये नेगेटिव इन्फिनिटी। यानी कि राइट हैंड लिमिट जब हम लोगों ने कैलकुलेट किया, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस एच, तो ये किधर मूव कर रहा है, मूव टू नेगेटिव साइड जाएंगे तो सॉरी ये नेगेटिव इन्फिनिटी होगा, पॉजिटिव। तो नीचे जाएंगे तो y कैसा होगा, नेगेटिव होगा ना। तो ये राइट हैंड साइड कैसा रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव इन्फिनिटी। और लेफ्ट हैंड साइड ये कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो ये तो थी डिसकंटिन्यूटी, कैसे, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। अब एक सेकेंड, जो हम इसमें क्या है, ये मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी। मिक्स्ड क्यों बोलेंगे, क्योंकि एक साइड रिजल्ट फाइनाइट होगा और अदर साइड क्या होगा, इनफाइनाइट। वन साइड फाइनाइट एंड अदर साइड टेंस टू इनफाइनाइट, आइदर पॉजिटिव इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी। ये सपोज हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया, ये x इक्वल्स टू a है, और अब इसमें हम लोग देखते हैं किधर किधर मूव करना है। ये x इक्वल्स टू a प्लस एच, ये किधर मूव कर रहा है, पॉजिटिव इन्फिनिटी। और जब हम लेफ्ट हैंड साइड आ रहे हैं तो ये फाइनाइट वैल्यू दे दे रहा है। तो ये क्या हो, मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी हुई। तो राइट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस एच टेंस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस एच, तो ये इक्वल टू क्या आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया। तो यहाँ पर राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। तो इसका रिजल्ट आ गया, यानी कि डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू a। तो ये तो बात जो हुई वो डिसकंटिन्यूटी की हुई। नेक्स्ट अब हम लोग जो है बात करते हैं एओडी के अंदर। एओडी मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम लोग को बात करनी है, वो पहला पॉइंट क्या है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के ऊपर ग्राफ से। और नेक्स्ट जो है हम लोग को मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में डिस्कस करना है। इसको नोट कर लिया, अब करते हैं इसको।
इंक्रीजिंग। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है। ग्राफ की हेल्प से क्या मतलब होता है, कैलकुलस के एंगल से तो हमें पता है कि डी बाई डी एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो कर देंगे, और नॉर्मल एल्जेब्रिक एंगल से नोन है कि इनपुट इंक्रीज होगा तो आउटपुट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इंक्रीजिंग का मतलब क्या है, इंक्रीजिंग का मतलब क्या है, सोचिए। तो इंक्रीजिंग का जो मतलब है वो है टैंजेंट मेक्स एन एक्यूट एंगल। अब जैसे एक कर्व हमने सपोज ये बना दिया, तो अब अगर मुझे कुछ से पूछता है कि क्या ये इंक्रीजिंग है, तो मैं इसको 3 बार समझा रहा हूँ। फर्स्ट जो है नॉर्मल अलजेब्रा के एंगल से, सेकंड जो है ग्राफ की हेल्प से, थर्ड कैलकुलस की हेल्प से। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, कोई पॉइंट ले लिया एक्स का, तो हमने ये मान लिया एक्स इक्वल्स टू ए। तो इस पॉइंट पे अगर हम y की वैल्यू देखें तो हमें क्या मिलेगा, एफ ऑफ ए। ये x इक्वल्स टू बी है, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या मिल रही है हम लोग को, एफ ऑफ बी। यानी कि b ग्रेटर है a से, तो एफ ऑफ बी भी ग्रेटर होगा एफ ऑफ ए से। तो ये जो थी, ये थी हमारी नॉर्मल एल्जेब्रिक डेफिनेशन। बेसिकली हम लोग जो पढ़ रहे हैं फंक्शन, वो कैसे फंक्शन के बारे में बात करते हैं, ये कंटिन्यूअस ग्राफ है। देखो कंटिन्यूअस ग्राफ में कैलकुलस काम करती है, लेकिन अगर फंक्शन हमारे कैसे हों, डिस्क्रीट डाटा में हो, ठीक है, तो वहाँ पर फिर ये सब काम नहीं करती कैलकुलस, वहाँ पे सिर्फ यही डेफिनेशन काम करती है। डिस्क्रीट डाटा समझ रहे ना, जहाँ पे ब्रेक रेक होता हुआ चले। अब जैसे यहाँ पे कोई कहते हैं ये पॉइंट वाइज, अब ये पॉइंट को देखोगे तो ये इंक्रीज दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। तो ये डाटा क्या है, कैसे है, डिस्क्रीट है, इसमें x की वैल्यू के हिसाब से y की वैल्यू बढ़ रही। लेकिन अगर कोई इसका dy बाई डी एक्स निकालना चाहे तो नहीं निकाल सकता है, क्योंकि कंटिन्यूअस नहीं है। अब नेक्स्ट जो बात हुई थी, अब डेफिनेशन हमने क्या बोली थी, फिर से एक बार बोल रहे हैं, टेंजेंट मेक्स एन एक्यूट एंगल। तो यहाँ पे देखो इस ग्राफ में ये हमने टेंजेंट ड्रॉ करी, कहीं भी टेंजेंट ड्रॉ करो। अब इसका एंगल कैसा, एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है, कैसे देखेंगे। तो हमने क्या किया कि इस टेंजेंट पे एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, और जब एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, कहीं भी ड्रॉ कर दो, इस पूरी लाइन में कहीं भी ड्रॉ कर दो, ये हमेशा कैसे एंगल को रिप्रेजेंट कर रही है, ये एंगल, ये कैसा एंगल है, एक्यूट एंगल। और चूंकि एक्यूट एंगल है, इस वजह से ये ग्राफ कैसा रिप्रेजेंट होगा, इंक्रीजिंग। नेक्स्ट, अब अगर हम लोग कैलकुलस के बारे में बात करें, तो यहाँ पर हम लोगों ने स्लोप जब हमने पढ़ी थी क्लास 11 में, तो हमने पढ़ा था m इक्वल्स टू tan थीटा, और अभी हम लोग थीटा का नेचर देख रहे हैं, वो कैसा एंगल है, एक्यूट एंगल। और जब एंगल एक्यूट है तो दैट मीन्स कि हम लोग किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, फर्स्ट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करने की वजह से tan थीटा कैसा होगा, ग्रेटर देन 0, और m यानी ग्रेटर देन 0, m का मतलब क्या था, स्लोप। तो dy बाई डी एक्स रिप्रेजेंट स्लोप ऑफ द टेंजेंट, तो दैट मीन्स dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0। तो इसलिए जब हमारे एक्यूट एंगल फॉर्म करेगी तो हमेशा कैसा ग्राफ होगा, इंक्रीजिंग। डी वाई बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 यानी y इक्वल्स टू एफ एक्स क्या है, इंक्रीजिंग। भाषा में इंक्रीजिंग और एरो ऐसे लगा देंगे हम।
मतलब इंक्रीजिंग, और एरो डाउनवर्ड तो मतलब क्या, डिक्रीजिंग। तो ये तो बात हुई हमारी इंक्रीजिंग के लिए, इसको नोट करेंगे कॉपी में। नेक्स्ट जो आ जाता है वो हम लोग का है डिक्रीजिंग फंक्शन। तो अब डिक्रीजिंग फंक्शन, अब डिक्रीजिंग फंक्शन को भी हम लोग तीन तरीके से देखेंगे। एक ये डाटा डिस्क्रीट डाटा के लिए, हालांकि कंटिन्यूस में भी यूज़ कर ही रहे हैं, और दूसरा टेंजेंट के फॉर्म में, और थर्ड डी बाई डी एक्स के फॉर्म में। तो कोई भी फंक्शन डिक्रीजिंग कब होगा, तो वहाँ पे हम लोग बोलेंगे टेंजेंट मेक्स ऑब्ट्यूज एंगल, टेंजेंट मेक्स एन ऑब्ट्यूज एंगल। ये ग्राफ है, तो फर्स्ट पॉइंट ये x इक्वल्स टू a का पॉइंट है, ये f ऑफ a, ये x इक्वल्स टू b, f ऑफ b। तो ये b ग्रेटर देन a है, यानी इनपुट तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन अगर हम लोग आउटपुट देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिवर्स हो गया ना। f ऑफ a ग्रेटर हो गया किससे, f ऑफ b से। सेकंड, टेंजेंट मेक्स एन ऑब्ट्यूज एंगल। अब यहाँ पे कहीं भी इसमें टेंजेंट ड्रॉ कर दो, जैसे ही टेंजेंट ड्रॉ हो गई तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो अब देख लो, ये कहीं से भी एंगल अगर देखा जाएगा तो ये एंगल कैसे बना रही है, ऑब्ट्यूज एंगल को जनरेट कर रही है। यहाँ एंगल रिप्रेजेंट हो रहा है, ये एंगल कैसा है, थीटा, थीटा। तो ये क्या आ रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल, टेंजेंट मेक्स एन ऑब्ट्यूज एंगल। थर्ड, इसके बाद नेक्स्ट, अब यहाँ से कैलकुलस से दिख जाएगा, क्योंकि ये ऑब्ट्यूज है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे थीटा एक्यूट था तो पॉजिटिव हो गया था टेन, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, और जब निगेटिव हो जाएगा तो डी बाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, लेस देन जीरो। तो m इक्वल टू टेन थीटा, और थीटा क्या हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल, और जब ऑब्ट्यूज एंगल हो गया तो टेन थीटा क्या आ जाएगा, लेस देन जीरो, और जब टेन थीटा लेस देन जीरो आ जाएगा तो m भी लेस देन जीरो, ये डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया, लेस देन जीरो। यानी कि डी वाई बाई डी एक्स लेस देन जीरो, तो y इक्वल्स टू एफ एक्स रिप्रेजेंट डिक्रीजिंग फंक्शन, इसको नोट करेंगे। नेक्स्ट इसके आगे, ये डिक्रीजिंग फंक्शन के बाद फिर हम लोग बात करते हैं मैक्सिमा मिनिमा के लिए, लेकिन मैक्सिमा मिनिमा से पहले कुछ पॉइंट कॉनकेविटी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले कॉनकेव अप, कॉनकेव अप का मतलब कर्व लाइज अबव द टेंजेंट लाइन। कर्व लाइज अबव द टेंजेंट लाइन। अब जैसे ये सपोज हमने कर्व बना दिया, तो इस कर्व में अगर हम कहीं भी टेंजेंट ड्रॉ करें, ये जो होगा ये हमेशा टेंजेंट के क्या हो रहा है, अपवर्ड हो रहा है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, कॉनकेव अप।
जिसका कॉनकेव अप होगा उसका कॉन्वेक्स डाउन होगा। तो जब कॉनकेव अप के बारे में हम लोग बात करेंगे तो कॉनकेविटी कैसे देखते हैं, तो कॉनकेव अप जो होंगे उनका d2y/dx2 जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। कॉनकेव डाउन, कॉनकेव डाउन curve lies below the tangent line। तो जैसे ये कर्व बना है तो ये कर्व क्या हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, कॉनकेव डाउन। और कभी जिसका कॉनकेव डाउन हो उनका कॉन्वेक्स अप होगा। तो कॉनकेव डाउन जो होगा वो d2y/dx2 क्या होगा, लेस देन 0। और जब टेंजेंट के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर टेंजेंट अगर हम लोग देखें तो ये x एक्सिस के पैरेलल दिख रही है तो उसका d/dx क्या होगा, 0 होगा। वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, ये लिख गया। अब फिर इसके बाद शुरुआत होती है ग्राफ में मैक्सिमा और मिनिमा की। तो सबसे पहले मैक्सिमम, हम लोग जो भी मैक्सिमम मिनिमम देख रहे हैं वो सिर्फ ग्राफ के एंगल से ही देख रहे हैं। तो मैक्सिमम का मतलब क्या है, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम हम लोग को क्या लग रहा है, नाम से ज़्यादा, ऐसा कुछ नहीं है। मैक्सिमम का मतलब ये नहीं कि ज़्यादा ही से मतलब हो, कम चीज़ भी ज़्यादा हो सकती है। कम चीज़ ज़्यादा हो सकती है इसका मतलब क्या, जैसे हमने ये ग्राफ बना दिया तो यहाँ पे देखोगे ये क्या है, ये है मैक्सिमम लेकिन ये मिनिमम। लेकिन इसमें अगर हम देखें y की वैल्यू ज़्यादा बड़ी है कंपेयर टू मैक्सिमम वैल्यू से। तो मैक्सिमम का मतलब क्या है, तो मैक्सिमम का मतलब ये है, सबसे पहले तो मैक्सिमम का मतलब ये सोचो कि x की वैल्यू से मतलब है कि y की वैल्यू से मतलब है। तो यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे, हम लोग मैक्सिमम मिनिमम में जब बात करेंगे तो हमें मतलब होगा वैल्यू ऑफ y से। कैसे, जैसे ये पेन है, अब हमने पूछा कि बताओ इसमें सबसे ज़्यादा हाइट किस पेन की है, तुम्हारा आंसर तुरंत आ गया क्या, ब्लू पेन। क्यों, तो हमारे दिमाग ने यहाँ पे 3 तरीके की कैलकुलेशन करी। वो कैलकुलेशन क्या थी, सबसे पहले इस पॉइंट पर हमने y देखी, फिर हमने इसके राइट y की वैल्यू देखी, इसके लेफ्ट में y की वैल्यू देखी, और इन तीनों y की वैल्यू को आपस में कंपेयर किया। और कंपेयर करने के बाद देखा कि ये वाली y की वैल्यू ज़्यादा बड़ी थी। तो इस वजह से हमने तुरंत बोल दिया कि हमारा ब्लू वाला पेन जो है वो उसका हाइट सबसे ज़्यादा है। तो इसी तरीके से जब किसी मैक्सिमम के बारे में बात होगी तो हम लोग क्या, एक स्पेसिफिक पॉइंट पे मैक्सिमम की बात हो रही है, तो हम उस चीज़ को मैक्सिमम कब बोलेंगे,
एट द पॉइंट हमने y की वैल्यू को इवेल्युएट किया, और देन अब इसके हम राइट नेबरहुड में चले गए। और देन हम इसके लेफ्ट नेबरहुड में चले गए। राइट नेबरहुड, लेफ्ट नेबरहुड, ध्यान से सुनिएगा, एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। राइट नेबरहुड, लेफ्ट नेबरहुड में y की वैल्यू आपस में कोई रिलेशन के बारे में बात नहीं होती है। वो कैसी भी हो सकती हैं, इक्वल भी हो सकती हैं, या राइट ग्रेटर हो लेफ्ट से, या लेफ्ट ग्रेटर हो राइट से, इससे कोई मतलब नहीं। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जब हम एट द पॉइंट वैल्यू देख रहे हैं, यानी एफ ऑफ ए, और अब इसके बाद राइट नेबरहुड, तो राइट नेबरहुड एफ ऑफ ए प्लस एच, लिमिट लगा देंगे, और लेफ्ट नेबरहुड ए माइनस एच। तो हम देख रहे हैं कि एट द पॉइंट वैल्यू जो है वो ग्रेटर है अपने राइट नेबरहुड और लेफ्ट नेबरहुड से। तो जब कभी भी इस तरीके की सिचुएशन आएगी कि एट द पॉइंट वैल्यू अपने राइट नेबरहुड और लेफ्ट नेबरहुड से ग्रेटर होगी, तो उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। अच्छा, एक बात और भी कि हो सकता है कि हम असाइनमेंट में या कहीं जैसे क्वेश्चन ग्राफ वाले सॉल्व कर रहे हो, तो यहाँ मैक्सिमा टर्म यूज़ ना करके हो सकता है लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा भी यूज़ कर रहे हो। तो अभी हम ध्यान करेंगे कि हाँ, हम लोग जो भी काम वर्कआउट कर रहे हैं ग्राफ प्लॉटिंग में, ये अभी सिर्फ कंपेयरिंग जो हो रही है वो लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा के बारे में बात हो रही है। मैक्सिमा मिनिमा जो है वो दो तरीके से देखा जाता है। एक होता है लोकल मैक्सिमा मिनिमा, दूसरा होता है ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा, या इसका दूसरा नाम भी है एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा। तो वो हम लोग जब चैप्टर में वर्कआउट करेंगे तब देखेंगे। अभी सिर्फ हमें मैक्सिमम का पॉइंट है या मिनिमम का पॉइंट है ये देखना है, और उसमें वो लोकल है कि नहीं है ये लिखा हुआ होगा। तो ये तो बात हो गई इसकी। अच्छा, फिर अब ये तो बात तो हम लोगों ने कंपैरिजन में कर दी। ये कैसे कैलकुलेशन के बारे में बात हुई कि डिस्क्रीट डाटा के बारे में, जहाँ टूटा हुआ है जैसे बताया हमने। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से जो कैलकुलेशन होती है, इसे ऑलमोस्ट हर साल एक क्वेश्चन एडवांस में आता है। उसमें किस तरीके के एडवांस के क्वेश्चन आते हैं वो हम लोग चैप्टर में देखेंगे। अभी हम लोग सिर्फ ग्राफ प्लॉटिंग में मैक्सिमम मिनिमा ये सब भी सिर्फ जानेंगे कहाँ से हो रहा है, कैलकुलेशन कैसे देखते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है, फिर से हम लोग बात कर रहे हैं इन टर्म ऑफ कैलकुलस। अगर कोई हमसे पूछे कि बताओ भाई ये मैक्सिमा है कि मिनिमा है, तो कैसे पता लगेगा, कैलकुलस के टर्म में या ग्राफ के टर्म में भी बात करें। तो कैलकुलस के टर्म में बात जब आती है तो वो उसका पूरा एक चार्ट के थ्रू हम लोग वर्कआउट करते हैं, और दूसरा हम लोग तो अभी ग्राफ से कर रहे हैं। तो ग्राफ में एक पैटर्न इससे वर्कआउट होगा, और अदर जो ग्राफ का पैटर्न होगा वो क्या होगा उसके बारे में सोचते हैं। तो ग्राफ देखते कैसे हैं, हमेशा ध्यान रखेंगे कि ग्राफ जब भी देखना होता है तो हम लेफ्ट टू राइट का अप्रोच करते हैं, लेफ्ट टू राइट। क्लियर? तो यहाँ पर ग्राफ से जब हम देखते हैं तो उसका मैकेनिज्म ये होता है कि अगर हमने लेफ्ट नेबरहुड में एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी, ये देखिए लेफ्ट नेबरहुड में एक टेंजेंट ड्रॉ है, फिर ये एट द पॉइंट पे टेंजेंट है, फिर इसके राइट में हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था ये जो टेंजेंट जिसको मैं बोर्ड कर रहा हूँ, ये टेंजेंट कैसी दिख रही है हम लोग को, ये टेंजेंट हम लोग को दिख रही है एक्यूट, और एक्यूट दिख रही है तो दैट मीन्स कि इसका dy by dx जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0।
ये टेंजेंट कैसी दिख रही है, एक्स एक्सेस के पैरेलल। तो अभी मैंने कॉन्केविटी में ध्यान दिलाया था कि टेंजेंट अगर एक्स एक्सेस के पैरेलल है तो उसके डी वाई बाई डी एक्स के बारे में जब बात होगी तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो रहा है, 0। अब इस पॉइंट के जब मैं राइट में आया तो टेंजेंट देख रहे हैं, तो ये डी वाई बाई डी एक्स लेस देन 0 हो रहा है, क्योंकि ये टेंजेंट कैसी है, ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है। ऑब्ट्यूज एंगल है तो उसका डी बाई डी एक्स क्या होगा, लेस देन 0 होगा। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि टेंजेंट कैसे चल रही है, पॉजिटिव से कहाँ जा रही है, नेगेटिव में। तो यानी कि अगर कोई चीज मैक्सिमम है तो जरा ध्यान से देखो, ये टेंजेंट, ये 0 फिर नेगेटिव, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स चेंज पॉजिटिव टू नेगेटिव, डी वाई बाई डी एक्स चेंज पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा। तो मैक्सिमम का मतलब ये नहीं ज्यादा से, मैक्सिमम का मतलब क्या होगा, चेंज ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। कैसा मैक्सिमम मिनिमम का मतलब, मैक्सिमम में चेंज कैसा होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, और मिनिमम में जो चेंज होगा वो नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो अब हम लोग देखते हैं मिनिमम। यहां पर हम लोग देखते हैं इस फिगर में, ये x इक्वल्स टू ए का पॉइंट, ये f ऑफ ए, फर्स्ट f ऑफ a लेस देन राइट नेबरहुड एंड लेफ्ट नेबरहुड। और अब यहां पर x इक्वल्स टू a इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मिनिमम। तो अब यहां पे देखते हैं क्या, अब जैसा कि अभी बात करी थी कि कैलकुलस के टर्म में हम लोग जब देख रहे हैं तो यहां पर ये टेंजेंट हम लोगों ने ड्रॉ करी, तो ये टेंजेंट हम लोग को कैसे दिख रही है, ऑब्ट्यूज, और ऑब्ट्यूज होने की वजह से डी वाई बाई डी एक्स जो हो गया वो क्या हो गया, लेस देन 0। और इधर जब ड्रॉ कर रहे हैं तो टेंजेंट कैसी दिख रही है, एक्यूट, तो इसका डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया, ग्रेटर देन 0। और जब यहाँ पे हम लोग आ रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हम लोग ये देख रहे हैं कि जो टेंजेंट है
वो कैसे मूव कर रही है, ये टेंजेंट ऐसे चल रही है, रोटेट हो रही है, ये रोटेट हुई, ये देखो जीरो पे पहुंची, फिर ऐसे गई तो ये पॉजिटिव हो गई, यानी कि डी बाई डी एक्स चेंज निगेटिव टू पॉजिटिव। तो जब डी बाई डी एक्स चेंज होगा निगेटिव टू पॉजिटिव, तो वहां पे क्या हम लोग को मिलेगा, मिनिमम। थर्ड, नेक्स्ट, अब इसके बाद आती है बात, ये नोट कर लीजिए इसको, ध्यान दिला रहे हैं, ग्राफ हमेशा लेफ्ट टू राइट देखेंगे। इन्फ्लेक्शन, इन्फ्लेक्शन, इन्फ्लेक्शन का मतलब नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। तो अब नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो सिंपल सी बात है कि मैक्सिमा मिनिमा के लिए हम लोग देख रहे हैं चेंज ऑफ डी बाई डी एक्स, तो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा का मतलब क्या हुआ, नो चेंज इन डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि x की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू है तो बढ़ती चली जाएगी, या फिर x इंक्रीज हो रहा है लेकिन y क्या होता चला जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। इसलिए मैं दो ग्राफ बना रहा हूं। तो पहला, तो ये x इक्वल टू a, अब इस पॉइंट पे अगर हम लोग y की वैल्यू देखें, ये f ऑफ a, और इस पॉइंट के अगर हम राइट में चले जाएं, तो ये a प्लस एच, ये a माइनस एच। तो यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस एच ग्रेटर देन f ऑफ a ग्रेटर देन लिमिट h टेंस टू f ऑफ a प्लस h, ये हो सकता है। और अब डी बाई डी एक्स के टर्म में अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पे टेंजेंट कैसे जा रही है, ऑब्ट्यूज, और चूंकि ये ऑब्ट्यूज है तो डी वाई बाई डी एक्स लेस देन जीरो, यहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स लेस देन जीरो, तो दैट मीन्स क्या हुआ, नो चेंज इन डी वाई बाई डी एक्स, ये पॉजिटिव और ये भी क्या, पॉजिटिव। तो ये x इक्वल्स टू a जो हो गया वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन।
नेक्स्ट ग्राफ, ये x इक्वल्स टू a का पॉइंट है। तो जब ये x इक्वल टू a हम लोग को मिला, तो यहाँ पे ये f ऑफ a, ये a प्लस एच, f ऑफ a माइनस एच। और यहाँ पे अगर टेंजेंट का नेचर देखें तो टेंजेंट कैसा एंगल फ्रेम कर रही है, एक्यूट एंगल। तो dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0, और यहाँ भी देख रहे हैं कि dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0, यानी ये पॉजिटिव और इधर भी क्या पॉजिटिव। और यहाँ देखा जा रहा है तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस एच, f ऑफ a, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस एच। ये हो गया। तो x इक्वल्स टू a is called point of inflection। अब इस पूरे फिगर में जब ये हम लोगों ने इन्फ्लेक्शन के बारे में बात कर ली, तो एक डाउट भी आना चाहिए। क्या वो डाउट है, जरा सोचिए। तो वो डाउट ये है कि हम लोग बार बार ये लिख दे रहे हैं x इक्वल्स टू a इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, लेकिन अगर कोई हमसे पूछे कि x इक्वल्स टू a अगर ये वाकई में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन कैसे हुई होगी, ये x इक्वल्स टू a आया कैसे होगा। जरा ध्यान दो, क्या dy बाई डी एक्स को जीरो करने पे होगा? तो डी बाई डी एक्स को जीरो करने पे तो नहीं आया होगा। अभी नॉर्मल बुक में डी बाई डी एक्स को जीरो करने पे जो पॉइंट आ जाता है उसको इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। ये थोड़ा सा गलत है मामला वहाँ पर, उसकी और ज़्यादा डिटेल तो हम लोग उसमें करेंगे चैप्टर में, लेकिन अभी हम ग्राफ के वाइज केवल हम नॉर्मल तरीके से बता दे रहे हैं कि कैसे इन्फ्लेक्शन निकाला जाता है। तो यहाँ पे देखो डी बाई डी एक्स जीरो तो होगा नहीं, क्योंकि बाकी के जो ग्राफ थे मैक्सिमम के उनके पीक पॉइंट पे डी बाई डी एक्स जीरो था, तो इसलिए एक्स इक्वल्स टू ए मिल गया था। लेकिन यहाँ पे ध्यान दो, ये पॉजिटिव है और इधर भी पॉजिटिव, क्या दो पॉजिटिव के बीच में जीरो बनेगा? सॉरी, इधर डी बाई डी एक्स क्या है, निगेटिव, तो ये दो निगेटिव के बीच में क्या जीरो आएगा? क्या दो पॉजिटिव के बीच में जीरो आएगा? नहीं आएगा। तो फिर इन्फ्लेक्शन आया कैसे? तो इन्फ्लेक्शन आया कैसे? क्या टेंजेंट की वजह से इन्फ्लेक्शन आया? क्या सोच रहे हो, सोचो। तो यहाँ पे बोले कि टेंजेंट की वजह से इन्फ्लेक्शन नहीं देखा जा रहा है, यहाँ पे इन्फ्लेक्शन जो देखा जा रहा है वो देखा जा रहा है कॉनकेविटी की वजह से। यहाँ पे देखो ये क्या है, ये कॉनकेव अप है। यहाँ पे देखो तो ये क्या है, कॉनकेव डाउन है। यहाँ पे देखो कॉनकेव डाउन है, यहाँ कॉनकेव अप है। और कॉनकेविटी किससे देखी जाती है? डी टू वाई बाई डी एक्स टू से। तो यहाँ डी टू वाई बाई डी एक्स टू हमें कैसा दिख रहा है? पॉजिटिव। यहाँ डी टू वाई बाई डी एक्स टू कैसा दिख रहा है? निगेटिव। तो प्लस से माइनस में जा रहे हैं तो बीच में जीरो पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? यहाँ जब देख रहे हैं तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू हमें कैसा दिख रहा है? निगेटिव। यहाँ जब हम देख रहे हैं तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू हमें कैसा दिख रहा है? पॉजिटिव। तो यानी कि निगेटिव से पॉजिटिव में जा रहे हैं, डी टू वाई बाई डी एक्स टू कॉनकेविटी, तो इसका मतलब उसके बीच में जीरो पड़ेगा। तो ये जो बेसिकली पॉइंट हम लोग को मिल रहा है x इक्वल टू a, ये किसकी वजह से मिल रहा है? ये हमें मिल रहा है फॉर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन डी टू वाई बाई
dx2 इक्वल टू 0, तब जाके हम लोग को ये x इक्वल्स टू a मिलेगा। तो किसी भी ग्राफ में अगर हमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हमें देखना है तो उसका d2y/dx2 हम लोग निकाल के 0 को इक्वल कर देंगे, जिससे हमें क्या मिल जाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिल जाएगा। तो ये जो बात हुई हम लोग की, ये तो बात हुई हमारी इन्फ्लेक्शन की। तो ये एओडी में क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट कर सकते थे ग्राफ से, वो उनके बारे में बात हुई। अब एक लास्ट चीज़ और बची है, वो क्या है, हमारी डेफिनेट इंटीग्रेशन और एरिया। तो उसके बारे में बात कर लेते हैं, इसको नोट करेंगे। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन, और साथ में इसमें हम लोग एरिया के बारे में भी बात करेंगे। तो सेम फिगर में ही हम एरिया और डेफिनेट इंटीग्रेशन दोनों के बारे में एक्सप्लेन करते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या होगा बेसिकली। तो फिगर ड्रॉ कर रहे हैं, ये y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, ये दिया गया है। ये x इक्वल्स टू a का पॉइंट है, ये x इक्वल टू b का पॉइंट है। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन और एरिया सेम है, कब, जब x एक्सिस के अपवर्ड है। तो अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर क्यों सेम है, एक्चुअल में उन्होंने किया क्या था कि जिसका भी एरिया कैलकुलेट करना है उस फिगर के ऊपर एक स्ट्रिप को ले लिया गया, और वो स्ट्रिप इतनी थिन थी कि उसको एज ए रेक्टेंगल ट्रीट किया गया। और जब ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का एरिया हम लोग को नोन है क्या, बेस इनटू हाइट, तो y dx हो गया। अब हमें इस पूरे का निकालना था, तो इसलिए x इक्वल टू a से x इक्वल टू b ये आ गया। तो ये एरिया भी रिप्रेजेंट कर रहा है, और डेफिनेट इंटीग्रेशन, एरिया कहाँ से कहाँ तक, a से b के बीच में जितना भी पार्ट कवर अप करेगा। अब मैं एक फिगर और बनाता हूँ, उस फिगर में हम लोग ये देखेंगे कि डेफिनेट इंटीग्रेशन और एरिया में डिफरेंस क्या है। तो ये x इक्वल्स टू a टू x इक्वल टू b, ये x इक्वल टू c टू x इक्वल टू d, ये एक हम लोगों ने फिगर बना दिया। अब यहाँ पर पहला पॉइंट कि अगर हम डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो देख रहे हैं दोनों फिगर मैंने सेम बना दिए हैं, और सेम होने की वजह से ये दोनों इक्वल एरिया भी कवर कर रहे होंगे। ये मान लेते हैं a है, और ये x एक्सिस के अपवर्ड है, तो x एक्सिस के अपवर्ड जब होगा तो वो उसका रिजल्ट हमेशा कैसा होगा, एरिया पॉजिटिव होगा। और x एक्सिस के बिलो हम जो जाएंगे तो वो नेगेटिव साइन होगा। सिमेट्रिकल है इसलिए वो a। अब यहां पे देखते हैं, तो पहला पॉइंट डेफिनाइट इंटीग्रेशन में, तो जब हम यहाँ पर इसको इंटीग्रेट कर रहे होंगे तो होगा क्या कि x एक्सिस के अपवर्ड का एरिया निकाल लेंगे और x एक्सिस के बिलो का एरिया निकालेंगे। एरिया ध्यान से रखना, एरिया भाषा पे, और एरिया आ जाने के बाद एरिया जब कैलकुलेट करेंगे तो y प्लस में ही लेंगे, कोई माइनस में नहीं लेंगे, पूरा एरिया निकाल लेंगे। और एरिया निकाल लेने के बाद x एक्सिस के नीचे जो पार्ट है उसके आगे क्या लगा देंगे, माइनस, तो इसका रिजल्ट क्या आ गया, 0। लेकिन अगर हम यहाँ पर सिर्फ टोटल एरिया देख रहे हैं तो क्या होगा, x एक्सिस के अपवर्ड तो वो प्लस में रहेगा,
और एक्स एक्सिस के डाउनवर्ड जो है उसका एरिया निकालेंगे, लेकिन वो क्या हो जाएगा, प्लस में रहेगा, तो ये 2a आ गया। तो ये डिफरेंस होगा एरिया और डेफिनेट इंडिकेशन। मतलब डेफिनेट इंडिकेशन की वैल्यू तो 0 हो सकते, लेकिन एरिया 0 रिप्रेजेंट नहीं होगा। अब ये तो हो गई पूरे ग्राफ के बारे में बात। अब यहाँ से हम लोग नेक्स्ट से क्लास से इनके क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। क्लियर? तो ठीक है, फिर इसके आगे नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन के ऊपर वर्कआउट करते हैं। थैंक यू।